सो ये तीन तरह की जनरली आप फ्रैक्शनल ओनरशिप में यूजुअली इन तीन तरह की कंपनीज को एसपीवी बना सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है। आने वाले समय में फ्रैक्शनल ओनरशिप का क्या भविष्य होने वाला है? जो मार्केट स्टडीज कहती है, जो बेसिक समझ आता है, इसके वॉल्यूम बढ़ने वाले, मतलब इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी, खरीद फरोख्त बढ़ेगी, काम बढ़ेगा और बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आते जाएंगे, बहुत सारे नए नए लोग जो है वो इस व्यापार में घुसते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेलर्स आएंगे। जितने ज्यादा सेलर्स आते जाएंगे, बायर्स ऑलरेडी हैं तो बायर्स को सुविधा मिलेगी और सेलर्स इन्वेंट्री ज्यादा आएगी, तो इसमें ट्रांजेक्शन्स काफी बढ़ने वाली है। कमर्शियल रियल एस्टेट इसको काफी जल्दी एक्सेप्ट करेगा बिकॉज उनको बेचने में सुविधा हो जाएगी। इसमें जो रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने मिनिमम टिकट 10 लाख का कर दिया, मतलब 10 लाख के फ्रैक्शंस बना करके और कोई भी फ्रैक्शन ओनरशिप के अंदर सेल किया जा सकता है किसी भी तरह के कमर्शियल एस्टेट रियल एस्टेट को, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कंप्लीटेड हो, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे वो अभी खाली हो। किसी भी तरह के कमर्शियल रियल एस्टेट को 10 लाख के फ्रैक्शंस में बेचा जा सकता है। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड जो इसका रेगुलेटर है, उसकी तरफ से इसका पहला डायरेक्टिव आ चुका है, अब उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट को इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा। दूसरा सेगमेंट जहां पर इसकी आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी वो है जो हॉलिडे प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अक्सर देखा गया है, लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, जब भी एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है कि जब छुट्टी मनाने जाते हैं गर्मी के मौसम में शिमला कुल्लू मनाली, तो वहां पर जरूर ऐसा मन करता है कि यहाँ भी एक घर हो, लेकिन वहां पे जो घर है वो बहुत महंगे आते हैं। या जब सर्दियों में लोग गोवा जाते हैं तो उनको होता है कि यहाँ पर भी एक घर हो। इन जो रिक्रिएशनल या हॉलिडे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर भी फ्रैक्शनल ओनरशिप का काम बढ़ने वाला है। बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर एक घर के अंदर या एक फ्लैट के अंदर, लेट्स से मसूरी में एक फ्लैट या धर्मशाला में एक फ्लैट या लैंसडाउन में एक फ्लैट, जो 2 करोड़ रुपए का एक विला है, उसे 20 लोग 10-10 लाख रुपए में मिलकर खरीद सकते हैं और उसको शेयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से गोवा के अंदर कोई विला है जो 2 करोड़ रुपए का है, उसको भी ये 10 लोग मिलकर खरीद सकते हैं और शेयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो हॉलिडे और रिक्रिएशनल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, वो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर आने वाले समय में काफी वॉल्यूम देखेंगे। सो एक बहुत बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है, जो ये कहते हैं कि नया रास्ता खुला है जिसमें कि आने वाले टाइम में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, मतलब काम बढ़ेगा, खरीद फरोख्त होगी। खरीद फरोख्त होगी तो हमारे वाले जो लोग हैं, जिनमें कि हम लोगों की मदद करते हैं बेचने में भी और खरीदने में भी, हमारे बिजनेस में आने वाले समय में इसमें इजाफा होगा। इसलिए हमें इसकी समझ आज से डेवलप करनी चाहिए ताकि हम अपने बायर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कंज्यूमर्स को इसके अंदर अच्छी परचेजेस करवा सकें और अपने सप्लायर्स को अच्छे दाम पर बढ़िया लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करवा करके उनको सेल करने में मदद कर सकें। कमर्शियल रियल एस्टेट इसमें काफी बिकेगा और हॉलिडे और रिक्रिएशनल रियल एस्टेट भी इसके अंदर काफी बिकेगा। इस व्यापार को कौन रेगुलेट करेगा? इस व्यापार का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी ने क्या कहा है, आने वाले निकट भविष्य में अगले 1 से 1.5 साल में आप जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर काम करेंगे उसको स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाएगा। तो आप जितनी भी एसपीवीज बनाएंगे, जितने भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, उन सबको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे। इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी और वो ट्रस्ट के माध्यम से उसको जैसे म्यूचुअल फंड होता है इसी तरह से इसको भी रेगुलेट किया जाएगा। मतलब कि इसकी डिमांड और पारदर्शिता और रेगुलेशन हर चीज स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। ये काम अगले 1 से 1.5 साल में होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर, इस रास्ते पर चलने की जो डायरेक्शन है और जो रोड मैप है, वो सेबी ने ऑलरेडी बना दिया है और उसको
लोगों को बताना शुरू कर दिया है। जो अभी 35-40 कंपनियां फ्रैक्शनल ओनरशिप में हिंदुस्तान में ऑलरेडी एक्टिव है, उनको ये बताना शुरू कर दिया गया है। सो ये आने वाले टाइम में एक एक निवेश करने के लिए, बायर्स के लिए एक एक जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने देखा था काफी ज्यादा काम आया था, और बहुत सारे लोग खरीदना चाहते थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अपने रहने के लिए भी घर खरीद रहे थे, जिनको रहने के हिसाब का घर खरीदना था, और अ, उसके अलावा अपने निवेश के लिए भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। यहाँ आपको और ज्यादा फायदा क्या होगा, क्योंकि इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर 99% जो है वो निवेशक होंगे, तो इसलिए उनको लोकेशन का इतना प्रेशर नहीं होगा कि मुझे यही निवेश करना है, वहां निवेश करना है। जैसे आप शेयर्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप पर ये नहीं होता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, और मेरे को किस तरह की कंपनी में निवेश करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इसमें भी प्रॉपर्टी की जो क्वालिटीज हैं वो इम्पोर्टेंट होगी। वो प्रॉपर्टी हैदराबाद हो सकती है, बैंगलोर हो सकती है, अहमदाबाद हो सकती है, पुणे, गुड़गांव, किसी भी शहर में हो सकती है। और इसके अंदर ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो आपके जैसे जैसे बाजार डेवलप होता जाएगा, आपके बायर्स को कंफर्ट आता जाएगा, आपको कंफर्ट आता जाएगा। जो इसमें अभी जो कंपनीज हैं जो इसके अंदर काम कर रही हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपना सिस्टम ऐसा बना लिया कि जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में ऑनलाइन बुकिंग होती है, इसके अंदर भी 100% ट्रांजेक्शन खरीद फरोख्त का एक बायर के लिए ऑनलाइन हो जाता है। कागज उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो जरूर उन कागजों को देख करके, वेरीफाई करके, और अगर कोई ऑन ग्राउंड जाकर के प्रॉपर्टी को देखना चाहे तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। बट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन होने से आपको जो पेपर वर्क है वो बहुत इजी हो जाता है। आपको इधर उधर भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है, आपको रजिस्ट्रियों के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता है, आपको डेट और टाइम नहीं लेने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती। अगर किसी को प्रॉपर्टी समझ आ जाती है तो आप रात को 9 बजे बैठ करके भी अपने बायर के साथ में अपने घर से उसको ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। तो हमें एज ट्रांजेक्शन मैनेजर्स इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा अपने बायर्स के साथ में। जैसे जैसे सेबी का रेगुलेशन शुरू हो जाएगा तो हमारे बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि हमारे ऊपर उनको डाउट्स कम होंगे, उनको हमारे ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कम करने पड़ेंगे, जिससे कि हमें बेचने के अंदर सुविधा होगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फ्रैक्शनल ओनरशिप को एक बार और अच्छे से समझें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है पूछिए।